चलिए मैथ्स की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि प्रतिशत कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के अंतर्गत प्रतिशत के क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताए जा रहे हैं कि किस ढंग से जो है आपको शॉर्ट ट्रिक्स से कम समय में मैथ्स को बना लेना है। ये आपके जेएसएससी सीजीएल के लिए विशेष रूप से जो है आपका लाभदायक होगा। जेएसएससी सीजीएल के लिए ज्योमेट्री की क्लासेस जो हैं समाप्त हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे क्लासेस को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। प्रतिशत का जो आज कुछ मैं बताने वाला हूँ वो परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1200 है। अगले वर्ष मैंने एक वर्ष के बाद जनसंख्या 1290 हो जाती है। ठीक है, पुरुषों की संख्या में 6% की और महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो पूर्व में मैंने पहले वर्ष में बात का बात नहीं हो रहा, पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए सिंपल विधि से बनाइएगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स को यहाँ पर आपको अपनाना है। इसके लिए आपको करना क्या है, टोटल जो आपका कितना वृद्धि हुआ है उसको निकाल लीजिए। ये मुंह से निकल जाएगा 1290 माइनस 1200। ये सब यूज नहीं करना है पेन का, यहाँ बता रहा हूँ इसलिए यूज कर रहा हूँ। उसके बाद प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। नाइन्टी बाई 1200 इंटू 100। इतना आया। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपको क्या करना है, एलिगेशन मेथड को अप्लाई कर देना है। शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, जैसे महिला 10 है और पुरुष 6 है, यहाँ 6 लिखिए, यहाँ 10 लिखिए, और ये जो आया है कंबाइंड आया है उसको बीच में लिखिए। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिए, ये हमेशा एलिगेशन मेथड में ये जो बीच में आएगा ऊपर के दो में से एक से छोटा रहेगा और एक से बड़ा रहेगा। यहाँ क्या कीजिए, 7.5 में 6 को माइनस कर दीजिए, 1.5 आ गया, और 10 में इसको माइनस, जो बड़ा रहेगा उसमें ही माइनस करना है। ठीक है, इतना आ गया। इसको जो है इसका अनुपात अब आपको निकालना है। ठीक है, दोनों में 10 से गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा इन दोनों को क्योंकि दोनों में किया गया है। अब अनुपात निकालने के लिए दोनों में 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये पुरुष का था ना 6% और ये महिला, यहाँ महिला लिख दीजिए। तो ये अनुपात तो अब मिल गया, और ये टोटल जनसंख्या कितना है, 1200 है, पुरुष का निकालना है। तो इसको कैसे निकालना है, अब देखिए, यहाँ 5 जो है पुरुष का है
उसको लिखिए और नीचे जो है 5+3 लिख देना है टोटल, और इधर जो है आपको 1200 लिख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 750। ठीक है, शुरू में जो था पॉपुलेशन 1200 में, विद्यालय में इतिहास भूगोल के 1600 छात्र हैं। इतिहास के छात्रों में 10% की कमी हुई और भूगोल में 20% की वृद्धि हो गई। तो संख्या जो है 1632 हो गई। पहले जो है भूगोल के कितने विद्यार्थी थे ये बताना है। ठीक है, विधि वही होगा, टोटल कितना आपका वृद्धि हुआ पहले वो निकाल लीजिए, ये मुझ से निकल जाएगा। प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, ये नीचे होगा पहले वाला क्योंकि इसी से वृद्धि हुआ है। 100 से गुना कीजिएगा, परसेंट में आ जाएगा। 2% जो है आपका वृद्धि हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है इतिहास के छात्रों में 10% की कमी आई है। यहाँ लिखे इतिहास, यहाँ लिखे भूगोल। 10% की कमी आई है तो -10 होगा। ठीक है, सिंपल वृद्धि रहता तो +10 ही रहता, और इसमें 20% की वृद्धि हुआ है तो यहाँ पर माइनस का जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ कितना आया है 2, 20 में 2 चला गया तो क्या बचा 18, और ये छोटा है तो इसमें इसको घटाइए। ये कैसे घटेगा देखिए, माइनस और माइनस गुना होकर के क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 18 आया और ये 12 आया, ये दोनों का अनुपात जो है अब आपको निकाल लेना है। ठीक है, सिक्स से दोनों कट जाएगा, देखिए 3×2 आया, 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, निकालने किसका कहा गया है, भूगोल का। तो भूगोल का 2 है। ठीक है, भूगोल के छात्रों की संख्या, एग्जाम में सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है, 30 सेकेंड से भी कम समय में हो जाएगा। इक्वल टू 2 है, नीचे जोड़ दीजिए दोनों को, 3 और 2 को। शुरू में जितना था पहले का बोला है ना, टू बाई 5 1600, 640। ठीक है, तो इस ढंग से जो है आपका ये प्रश्न, ठीक, एक शहर है उसका जनसंख्या जो है 12,000 है। पहला वर्ष में ये क्या होता है 10% की वृद्धि हो जाती है, और दूसरा वर्ष में 10% घट जाता है। तो अगर आप सिंपल विधि से बनाते हैं तो पहले माइनस करना होगा 10% निकाल करके, फिर प्लस करना होगा, काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है उसको ध्यान दे लीजिए। 2 वर्ष के बाद है ना, 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या, देखिए करना क्या है, जो पहले अभी जितना जनसंख्या है उसको लिख दीजिए, क्लियर। उसके बाद पहले वर्ष में 10% का वृद्धि हुआ है ना, कुछ नहीं करना है, 100 में जोड़ दीजिए 10 और नीचे 100 ही लिखना है। और उसके बाद क्या हुआ था, 10% की कमी हुई है, 100 में 10 माइनस करके नीचे 100 लिख दीजिए। ठीक है, ये मुंह से अंदर मन में हो सकता है, और डायरेक्ट जो है आप आउटकम लिख सकते हैं 110 या 90। ठीक है, इतना लिखने का वहाँ जरूरत नहीं है। देखिए जो जो कट रहा है 0 काट दीजिए, सारा कट ही गया।
यहाँ पर जो है आपको 11 और 9 गुना कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 99 से जब आपको गुना करना रहे तो 100 से गुना कर दीजिए, 99 से करने का नहीं ज़रूरत है, ठीक है। 12 से क्या कीजिए, 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1200। फिर चूंकि एक ज़्यादा आप कर दिए हैं, हमको कहाँ तक रुकना था 1299 जा तक, लेकिन हम क्या किए 1200 जा तक गुना किए हैं। तो 12 एक बार और ज़्यादा गुना हुआ है तो 12 1 जा कितना होगा 12 होगा, उसको माइनस केवल कर देना है, ठीक है। और ये माइनस जब आप कीजिएगा तो 12 मत कीजिए 10 कीजिए तो 1190 होगा, और 1190 में 2 कीजिए तो 1188, ठीक है। तो अगर 10% का वृद्धि होता है फिर 10% का कमी होता है तो 2 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या जो है 1188 हो जाएगा। ये केवल जनसंख्या में अप्लाई नहीं होगा, मान लीजिए कोई वस्तु है उसका 10% का दाम जो है वृद्धि होता है फिर 10% कमी होता है, उस वहाँ पर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो इस ट्रिक का जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। जितना भी हो सकेगा मैथ में आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बहुत सारा बता दूंगा, जो कि 10 से 30 सेकंड में आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और JSSC CGL की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। और महिला आंचल वहाँ समाप्त हो चुके हैं टेलीग्राम में हिंदी साहित्य के। अब हिंदी साहित्य के कोई अगले जो हैं आपके उपन्यास या कहानी शुरू होंगे तो आप लोग यथाशीघ्र जो है टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।